हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश में रीड करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 10 द कैट्स फैमिली। मीन्स कि हम इसमें कैट की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि जो कैट्स होती है वो कितने तरह की होती है। ठीक है, तो ये तो सब बच्चों ने देखा होगा, सब बच्चे जानते हैं कि ये क्या है। ये एक कैट है जो नॉर्मली हाउस होल्ड कैट्स होती हैं, जो अपने घरों में देखते हैं या गलियों में देखते हैं। जो कैट्स होती हैं वो साइज़ में ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं और ना ही वो किसी को जल्दी हार्म पहुंचाती हैं और ना ही ये बहुत तेज़ दहाड़ सकती हैं। ये सिर्फ आपको मियाऊं करती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, लेकिन कैट की फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, दहाड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं कैट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? कैट बिलोंग करते हैं मेमालिया की फैमिली से। मेमालिया का मतलब क्या होता है कि ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं और ये अंडे नहीं देते हैं बल्कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम वन बाय वन कैट फैमिली के कुछ मेंबर्स के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है लायन। आपको पता है लायन जो है वो देखने में येलोइश कलर का होता है, जिसके बहुत ही घने घने बाल होते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि ये देखने में बहुत ही ख़तरनाक होता है। जो लायन होता है उसकी दहाड़ यानी कि उसकी रोर जो है वो नॉर्मल कैट की तरह, जैसे नॉर्मल कैट होती है तो वो म्याऊं करती है, लेकिन जो लायन होता है वो रोर करता है यानी कि दहाड़ता है। वो इतनी तेज़ दहाड़ता है कि उसकी आवाज़ पूरी जंगल में गूंजती रहती है और काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। लायन जो है वो थिक फॉरेस्ट में यानी कि घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, घने जंगलों में रहते हैं, वहीं शिकार करना वो पसंद करते हैं। जो लायन होता है आप सभी को पता है कि वो जंगल का यानी फॉरेस्ट का किंग कहलाता है। लायन जो है वो मोस्टली डियर यानी कि हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। और जो लायन होते हैं वो शिकार करने के लिए शिकार को भाग के पीछा नहीं करते शिकार का, बल्कि शिकार का छुप कर पीछा करते हैं, धीरे धीरे छुप कर पीछा करते हैं। और जब वो शिकार के थोड़ा पास पहुंच जाते हैं तब वो उन पे झपट्टा मार देते हैं, पाउंस कर देते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि जो लायन होते हैं वो शिकार बहुत कम करते हैं। जो लायनेस होती है यानी कि शेरनी होती है वो शिकार ज़्यादा करती है, शेर कम शिकार करते हैं शेरनी के अकॉर्डिंग। और जो शेर होते हैं वो यानी कि जो लायन होते हैं वो हफ्ते में या फिर कह सकते हैं कि कुछ दिनों में शिकार करते हैं, रोज़ रोज़ शिकार नहीं करते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार ही शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये था लायन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कौन है ये, टाइगर। ठीक है, टाइगर जो कि हमारा नेशनल एनिमल भी है। तो अब हम टाइगर के बारे में जानेंगे। टाइगर जो है वो घने जंगलों में रहना पसंद करता है। ठीक है, क्यों? ताकि ये अपने आप को छुपा सके। रात में तो ये खुले मैदानों में रह लेता है, लेकिन दोपहर में अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए, ताकि जिसका शिकार ये करने वाला है, जिस जानवर का ये शिकार करने वाला है टाइगर, ये वो शिकार इसको देख ना सके, इसलिए दोपहर में ये घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं और झाड़ियों के पीछे छुपे रहते हैं ताकि इनका शिकार इन्हें ना देख सके। जो टाइगर होते हैं, वैसे तो आपने सुना होगा कि कैट्स जो है वो पानी से बहुत डरती हैं, पानी में नहीं जाती हैं, लेकिन जो टाइगर होते हैं वो उनको पानी से बहुत ही प्यार होता है। ठीक है, वो पानी में बहुत अच्छी तरह से स्विमिंग भी करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो पानी में वो दौड़ते भी बड़े अच्छे फास्टली है और पानी में स्विमिंग भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लायंस की तरह यानी कि शेर की तरह जो टाइगर होते हैं वो भी अपने शिकार का पीछा धीरे धीरे आराम आराम से छुप छुप कर करते ताकि इनका शिकार इन्हें देख ना सके। और जैसे ही शिकार के पास पहुंचते हैं ये शिकार के ऊपर पाउंस ऑन कर देते हैं यानी कि झपट्टा मार देते हैं बहुत ज़ोर से और अपने शिकार को दबोच लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा पूरा टाइगर के बारे में। की कैट फैमिली का सेकेंड मेंबर टाइगर है। अब कैट फैमिली का थर्ड मेंबर है लेपर्ड, जिसको हम हिंदी में चीता भी कहते हैं। लेपर्ड की बॉडी आपने देखी होगी कि येलोइश कलर की होती है और उस पर डॉट्स बने होते हैं, ब्लैक कलर के गोल गोल स्पॉट्स बने होते हैं, यही लेपर्ड की पहचान होती है। जो लेपर्ड होता है वो पेड़ पे चढ़ने में माहिर होता है। ठीक है, जैसे टाइगर है, लायन है, टाइगर और लायन जो है वो ज़मीन पे दौड़ तो सकते हैं, ज़मीन पे चल तो सकते हैं, पर पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। लेकिन जो लेपर्ड होता है वो आराम से पेड़ों के ऊपर
चढ़ सकता है, और ये इसके लिए एक एडवांटेज की बात है। लेपर्ड जो है ये मंकी और डॉग्स जैसे जानवरों का शिकार करता है, और मंकीज़ का शिकार करना इसीलिए आसान होता है लेपर्ड के लिए क्योंकि ये पेड़ों पे आराम से चढ़ सकता है अपने पाउज यानी कि अपने पंजों की मदद से। लेपर्ड जो है वो अपने शिकार का पीछा करते हैं भागते हुए। अभी हमने पढ़ा था कि लायन और टाइगर जो होते हैं वो अपने शिकार का पीछा छुप छुप के बहुत ही आराम से करते हैं, जब उनके पास पहुंचते हैं तब उनके ऊपर झपट्टा मार देते हैं। लेकिन जो ये लेपर्ड होते हैं ये अपने शिकार का पीछा भागते हुए ही करते हैं, उनको चेज़ करते हैं यानी कि उनका पीछा करते हैं भागते हुए, छुप कर नहीं करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर चीता होता है। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए ये अपने शिकार का पीछा भागते हुए उसके पीछे करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ये ओपन ग्रासलैंड में रहना पसंद करते हैं। जो लेपर्ड होते हैं ये खाली मैदानों में भी रह सकते हैं और पहाड़ियों पर भी आराम से रह सकते हैं। आप देखोगे कि ये खाली मैदानों में भी आपको नज़र आ जाएंगे और पहाड़ों पर भी आराम से रह सकते नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये चढ़ने में माहिर होते हैं, चाहे पेड़ पे चढ़ना हो चाहे फिर किसी पहाड़ पर चढ़ना हो। ये अपने आप को छुपाने के लिए ऐसी लीफी ट्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ट्रीज़ जिनमें बहुत सारी पत्तियां हों, ताकि जो शिकारी जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, कई बार जंगलों में शिकार करने के लिए जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए या फिर अपने आप को छुपाने के लिए जिनका ये शिकार करने वाले हैं उनसे अपने आप को छुपाने के लिए ये घने पेड़ों में जाकर छुप जाते हैं ताकि इनको कोई देख ना सके, लेपर्ड्स को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लेपर्ड्स के बारे में। लेकिन नाउ डेज़ आप सभी को पता है कि किस तरह से इन सभी जानवरों का, स्पेशली टाइगर्स का, किस तरह से हम ह्यूमन बींग्स ही, हम में से कुछ ह्यूमन बींग्स शिकार कर रहे हैं। तो ये शिकार करने की वजह से जो टाइगर्स की संख्या है वो इंडिया में कम होती जा रही है। वो टाइगर्स जो है वो इंडेंजर्ड एनिमल्स में काउंट हो रहे हैं। इंडेंजर्ड मतलब जो एनिमल खतरे में होते हैं उन्हें कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल। तो हम जो टाइगर है वो इंडेंजर्ड एनिमल है क्योंकि टाइगर्स का बहुत ही ज़्यादा बड़े तौर पर शिकार किया जा रहा है ह्यूमंस द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा खतरे में है वो है बंगाल टाइगर। जो बंगाल टाइगर है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा खतरे में है। ये टाइगर ऐसा समझ सकते हैं आप कि ये ख़त्म होने की कगार पे है अगर इनको नहीं बचाया गया, क्योंकि इनका शिकार सबसे ज़्यादा करते हैं इंसान। अब आप सोचो कि शिकार किस लिए करते हैं, तो शिकार किया जाता है इन एनिमल्स का इनके स्किन के लिए, ठीक है, जो आगे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसीलिए हमें या फिर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को एनिमल्स का शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स अगर ख़त्म हो जाएंगे तो धरती पर यानी कि अर्थ पर जो लाइफ है वो भी पॉसिबल नहीं होगी। और इसी के लिए टाइगर्स को बचाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि बाकी किसी जानवर का शिकार इतना नहीं होता है जितना ज़्यादा शिकार टाइगर का किया जाता है, इसलिए टाइगर जो है वो बहुत ही कम बचे हैं अब इंडिया में। तो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1970 में यानी कि 1970 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टाइगर के शिकार पर रोक लगा दी थी, लेकिन अभी भी कई लोग छुप छुप कर इसका शिकार करते हैं। टाइगर को बचाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे कि नेशनल एनिमल प्रोजेक्ट टाइगर। इस अकॉर्डिंग जो टाइगर था उसको हमारे देश का नेशनल एनिमल भी घोषित किया गया, जैसे हम सब पढ़ते हैं। तो नेशनल एनिमल इसीलिए घोषित किया गया था टाइगर को, ताकि लोग इसकी कदर करें और इसका शिकार ना करें और हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हमें किसी भी तरह से जानवरों का शिकार या हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज नो वन अलाउड टू कट डाउन ट्रीज और शूट एनिमल्स। आपको पता है कि इन जानवरों के लिए कई तरह के टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स बनाए गए, जैसे आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। गुजरात में है कोई गिर नेशनल पार्क है, कोई काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो ये पार्क्स बनाए गए हैं इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो पार्क की तरह बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं, सेफ़ रहते हैं, वहाँ पे शिकार करने के लिए कोई नहीं जा सकता है, वहाँ पे इनको सेफली रखा जाता है। ठीक है, और वहाँ पे कोई भी जाके ना तो ट्रीज़ को कट कर सकता है, ना ही किसी एनिमल का शिकार कर सकता है। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके निकाल रही है, सिर्फ टाइगर्स को ही नहीं बल्कि हर एनिमल को प्रोटेक्ट करने के। तो इसीलिए हमें भी ये जागरूक होना चाहिए कि किसी भी एनिमल का शिकार ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में सबको रहने का हक है।
ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमने कैट की फैमिली के बारे में जाना। कैट की फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें से हमने 3 के बारे में जाना, लायन के बारे में, टाइगर के बारे में और लेपर्ड के बारे में, जिसमें से सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है? टाइगर है। ठीक है।